ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रख लो, I0 इज इक्वल टू √2 IRMS, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर लिखना है तो इज इक्वल टू √2 RMS वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला, इसे भी याद कर लो। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू I इज इक्वल टू पीक वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी। ये एक फॉर्मूला और याद रखना है, V इज इक्वल टू IR, वीर से याद कर लो, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस। तो देखिए पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। एक ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। एक ये फॉर्मूला भी याद करना है, IRMS इज इक्वल टू 0.707 I0। बार बार वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आया है, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि V0 अप्लाइड टू 50 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट। तो यहाँ पर दिया हुआ है V0 पीक वैल्यू 10 वोल्ट। अब इसमें हमारे को RMS करंट फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, इफ द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज राइट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। तो क्या फाइंड करना है हमारे को, RMS वैल्यू फाइंड करनी है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है ऑल्टरनेटिंग करंट की। हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें रेजिस्टेंस दी हुई है, हमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी दी हुई है। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। RMS वैल्यू ऑफ करंट ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू पीक वैल्यू इंटू 0.707। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करा है कि हमने RMS वैल्यू फाइंड कर ली है। पहले हमने इस फॉर्मूले से, यहाँ पर हमारे को पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दी हुई है ऑल्टरनेटिंग करंट की, हम पीक वैल्यू निकालेंगे I0 की। तो देखिए I0 इज इक्वल V0 अपॉन R, यहाँ पर V0 10 दिया हुआ है, 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दी हुई है 50। तो ये एम्पियर में हो गया। अब मिली एम्पियर में निकालने के लिए इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर। तो हमारा I0 200 मिली एम्पियर आ गया है। अब हमारे को यहाँ पर RMS निकालना था। RMS निकालने के लिए हमारे को पीक वैल्यू चाहिए था। पीक वैल्यू हमने यहाँ से निकाला, उसे 0.70 से 707 से मल्टीप्लाई करा और हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे को एक ये वाला फॉर्मूला भी निकालना है। इसके लिए हमारे को पीक वैल्यू यहाँ से मिल गई। हमारे को ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। एफ हमारे को जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से मिल गई। तो देखिए हमने यहाँ पे यही फॉर्मूला पुट कर दिया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर हमारे को पीक वैल्यू जो है हमने निकाल ली है, यहाँ से निकाली, वो यहाँ पे लिख दी 200 मिली एम्पियर, और यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख करके ये आंसर हमारा आ गया है।